हेलो गाइस, वेलकम टू नवीन ऑटोमेशन लैब्स हिंदी। एंड आज हम बात करने वाले हैं टेस्टिंग पैरामीटर्स के बारे में। आपने सुना होगा टेस्ट ऑटोमेशन पैरामीटर क्या होता है और मैनुअल टेस्टिंग में उसका क्या रोल है, और हर एक डेव साइकिल पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे वो किस तरह से हमें टेस्ट केस लिखने चाहिए और किसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। राइट। सो मान लो मैं एक पैरामीटर बना देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने ये पैरामीटर बनाया, नीचे एक बेस लाइन हो गया और एक तरह से मान लो इस तरह का ट्रायंगल टाइप मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये इसको मैं कवर करता हूँ फर्स्ट टाइम। ये जो मेरा नीचे बनेगा ये मैंने बनाया यूटीज़ के लिए। यूटीज़ क्या हो गया, मेरा यूनिट टेस्ट केस हो गया। और यूनिट टेस्ट केसेस कौन लिखेगा? यूनिट टेस्ट केसेस डेवलपर्स लिखेगा, राइट, डेवलपमेंट टीम लिखेगी। ठीक है, उसके बाद मैंने बनाया एक सेक्शन दूसरा इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए, जो SITs के लिए जो होता है मेरा सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, या मैं उसको बोलूँगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मान लो अगर कोई आपको API इंटीग्रेशन टेस्ट करना है या फिर इस तरह के कोई टेस्ट लिखने की आपको थर्ड पार्टी API से इंटीग्रेट करना है, या और दूसरे API लेवल पे जो टेस्टिंग होती है, मतलब जो डेवलपर्स करेंगे, जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, वो मैंने ही कर दिया। तो यहाँ पे आप डेव भी ले सकते हो और QA और डेव दोनों ही कंट्रोल कर सकते हैं और कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डेव पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो मेरा ये छोटा सा सेक्शन ऊपर आपको दिख रहा है, ये वाला सेक्शन, द थर्ड सेक्शन, ये वाला, ये हो गया मेरा UI ऑटोमेशन के लिए। तो देखो UI ऑटोमेशन कवरेज कितना कम हो गया। तो ये एक आइडियल टेस्टिंग पैरामीटर है। UI ऑटोमेशन टेस्ट कवरेज मैं यहाँ पे लूँगा, जो कि QA ऑटोमेशन इंजीनियर्स जो होंगे, जो हम बोलते हैं ना टिपिकल ऑटोमेशन, जो QA इंजीनियर्स होंगे उनसे रिटर्न होगा, या फिर जो SDET बोलेंगे वो लिखेंगे यहाँ पे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे। किस तरह के टूल हो गए, मान लो आपने लिख दिया सेलेनियम यूज़ में ले रहे हो, या साइप्रस यूज़ में ले रहे हो, या वेब ड्राइवर आयो यूज़ में ले रहे हो। जो यूनिट टेस्ट केसेस लिख रहे हो, मान लो आपने JUnit यूज़ में ले लिया, या फिर आपने TestNG यूज़ में ले लिया यहाँ पे, या फिर जो भी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आपने लिख दिया। SITs वगैरह यहाँ पे लिख दिया आपने, मॉकिंग API बना दी, या फिर आपने टेस्ट केस लिख दिया अपने TestNG के अंदर या JUnit के अंदर, राइट। तो यूनिट लेवल टेस्ट केस और इंटीग्रेशन टेस्ट केस आपने यहाँ पे लिख दिया। बट जो ये वाला सेक्शन है, इसको देखो मैंने कितना कम पोर्शन दिया है, राइट। तो टेस्टिंग पैरामीटर के अकॉर्डिंग अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो देन आपका जो ऑटोमेशन कवरेज है वो एक स्टेबल्ड है। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल ही उल्टा कर दिया, मान लो इसको रिवर्स कर दिया। तो नहीं, रिवर्स ट्रायंगल बनाता हूँ अगर मैं, मान लो मैंने यह ऐसे बना दिया, यहाँ पे आप UTs लिख रहे हो, देन आप SITs लिख रहे हो, देन आपका फिर ऑटोमेशन ऑटोमेशन टेस्ट केस यहाँ पे लिख रहे हो आप। तो विल यू प्रेफर दिस? नहीं। क्यों? क्योंकि UTs ही बहुत कम है। इट मीन्स मान लो आपने 1000 लाइन्स का कोड लिखा था, उसके लिए आपने केवल मान लो 10 UTs लिखे, और होने चाहिए थे 100 UTs टू चेक दीज टेस्ट केसेस। तो आपका टेस्ट कवरेज है, UT टेस्ट कवरेज है, वो कितना कम हो गया? यूनिट टेस्ट कवरेज। यानी आपकी एप्लीकेशन अभी भी स्टेबल नहीं है। यानी जब मेरे को ऑटोमेशन के लिए बिल्ड मिलेगी, ये वाली बिल्ड मिलेगी, उसमें देखो कि कितने बग्स हो सकते हैं, चांसेस आर वेरी हाई। यानी एप्लीकेशन क्रैश भी हो सकती है, या फीचर क्रैश हो सकता है, या UI ऑटोमेशन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए, और किसी तरह की टेस्टिंग यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो होता है, ये इज़ नॉट प्रेफरेबल। द रिवर्स पैरामीटर इज़ नॉट रिकमेंडेड। वी शुड ऑलवेज गो विद दिस पैरामीटर। ये होता है टेस्ट ऑटोमेशन पैरामीटर। अच्छा, इसके बाद भी अगर मान लो मेरे को ऑटोमेशन मेरा सही चल रहा है, SITs यूनिट टेस्ट केस कवरेज मेरे ठीक है, मान लो यूनिट टेस्ट कवरेज मेरा 80% टेस्ट कवरेज मैंने ले लिया, विच इज़ अ गुड वन। ठीक है, SITs ही मैंने अच्छा कवरेज कर दिया, 30-40% कवरेज मैंने यहाँ पे कर दिया। तो जो बाकी जो UI टेस्ट ऑटोमेशन बचा है, जो मेरा जो मेरा UI फंक्शनल टेस्टिंग बचा है और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करा है, वो फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा आ गया मैनुअल टेस्टिंग के लिए MT मीन्स मैनुअल टेस्टिंग और योर फंक्शनल टेस्टिंग। या फिर अगर आप बोलोगे कि नहीं, इस लेवल पे आके मैं एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग भी करूँगा, कंपनी एप्लीकेशन को आई विल एक्सप्लोर इट एंड देन आई विल डू सम एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग ओवर हियर, लाइक दैट। सो दिस इज़ अ आइडियल टेस्टिंग पैरामीटर जनरली वी हैव टू फॉलो। ठीक है। अच्छा, इसका जो मैंने आपको बताया एक एंटी पैटर्न ये होता है, ये वाला। इसमें अगर मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, मान लो मैंने एक चीज़ और ऐड कर दिया कि ये मेरा सबसे पहले रिवर्स पैटर्न हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने उल्टा बनाया कोन। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक आइसक्रीम बना दिया मैंने, मान लो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, अ कोन, राइट। सो यहाँ पे मैंने डाल दिया मैनुअल टेस्टिंग। उसके बाद मैंने डाल दिया, मान लो यहाँ पे मैं अपनी कर रहा हूँ एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, जो फंक्शनल टेस्टिंग मैं करूँगा, मैनुअल टेस्ट केस एग्जीक्यूट करूँगा। तो ना आप बताओ, मैनुअल टेस्टिंग के लिए मेरे को कितना एफर्ट मानना पड़ेगा? इट मीन्स आपके UTs का कवरेज बहुत ही कम है, केवल 10% कम है, 10% ही आपने UTs लिखे हैं। SITs आपने केवल 20% लिखे हैं। ऑटोमेशन भी आपका मान लो 30-40% चल रहा है। तो आपको मैनुअल टेस्टिंग में कितना एफर्ट मानना पड़ेगा, राइट? 60-70% एफर्ट आपको यहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग में करना ही पड़ना पड़ेगा। इट मीन्स इतने सारे टेस्ट केस ऑटोमेट नहीं हुए हैं।
बट अगर आप ये वाली अप्रोच फॉलो कर रहे हो, इट मीन्स आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका जो कोड है, मान लो आपने 1000 लाइन्स ऑफ का कोड लिखा, या फिर आपने मान लो 10 कॉम्पोनेंट है आपके पास, उन 10 कॉम्पोनेंट के लिए आपने काफ़ी अच्छा कवरेज कर दिया, 90% कवरेज कर दिया, राइट। उन 10 कॉम्पोनेंट के लिए मान लो आपने 90 टेस्ट केसेस लिख दिए आउट ऑफ 100, ठीक है। कुछ आपको टाइम नहीं मिला या फिर आपने 90% अच्छा कवरेज है यूटीज़ के लिए आपने लिख दिया यहाँ पे, तो मान लो कि एप्लीकेशन कितनी स्टेबल है यहाँ पे, यानी बिल्ड मिलने से पहले ही जो डेवलपर है इस बिल्ड को क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है यूटीज़ के थ्रू। भी यूटीज़ अगर फेल होता है, यूनिट टेस्ट केस अगर फेल होता है, तो इमीडिएटली वो फिक्स करेंगे, वापस से बिल्ड जनरेट करेंगे, फिर यूटी फेल होता है फिर फिक्स करेंगे। तो यहीं पर आपकी बिल्ड सर्किल होती रहेगी अभी, यानी अभी तक बिल्ड आपको मिली नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे यूटीज़ बार बार फेल हो रहे हैं। तो जब तक प्रॉपर TDD टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट अप्रोच मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, आई हैव टू कीप रीफैक्टरिंग, राइट। हम बोलते हैं ना कि आपको कोड को रीफैक्टर करते रहना पड़ेगा जब तक आपके सारे टेस्ट केस पास ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर TDD अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, उसके कारण मेरे को अच्छा कवरेज मिल रहा है। यहाँ पे मान लो 80 to 90% कवरेज यूटीज़ का मिल रहा है। उसके बाद मैं सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे आऊँगा, जहाँ पे मैंने और अच्छा कवरेज दिया फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो UI ऑटोमेशन का स्कोप ऑटोमेटिकली कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे चांसेस बहुत हाई है कि मान लो कोई सिंक इशू हो गया, या फिर कोई UI इशू हो गया, या एप्लीकेशन क्रैश हो गई, या कोई लोकेटर इशू हो गया कि एक्सपाथ नहीं चल रहा है, कभी स्लो हो गया, कभी नेविगेशन इश्यूज आ रहे हैं। तो एक इतना स्टेबल आपको UI ऑटोमेशन में नहीं मिल पाएगा अगर आपकी एप्लीकेशन स्टेबल नहीं है, राइट। तो इसका कवरेज मैं मिनिमल रखना चाहता हूँ। तो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू दिस पैरामिड ये जो कवरेज है वो काफ़ी, देखो कितना सा छोटा सा पार्ट दिया है, इसको इतना छोटा सा ट्रायंगल दिया है केवल, बट ये जो कवरेज है काफ़ी बड़ा कवरेज है। यहाँ से लेके पूरा यूटीज़ के लिए कवरेज मिला है यहाँ पे इसको, राइट। सो ये होता है टेस्टिंग पैरामिड। ये इस पैरामिड को बोलोगे आप, क्या बोलोगे, ऑटोमेशन। इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, इसको याद रखना, ऑटोमेशन आइसक्रीम कोन एंटी पैटर्न। देखो ये इसका याद रखना। और इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे टेस्ट ऑटोमेशन पैरामिड। मैं यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट ऑटोमेशन पैरामिड, लाइक दैट, ठीक है। इसमें आप मैनुअल टेस्टिंग का फ्लेवर भी डाल सकते हो। तो मैनुअल टेस्टिंग के लिए देखो कितना सा कम स्कोप रह गया यहाँ पे, राइट। आपको कम से कम मैनुअल टेस्टिंग करना पड़ेगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपका ऑलरेडी ऑटोमेटेड हो चुका है, यूटीज़ के थ्रू कवर हो चुका है, एप्लीकेशन इज ऑलरेडी स्टेबल ना। तो जब आप फंक्शनल टेस्टिंग, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करोगे, दिस एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करोगे, तो आपको केवल एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करना है जो ऑटोमेशन में कवरेज नहीं हो सकता, राइट। 100% ऑटोमेशन नहीं कर सकते, कुछ तो आपको मैनुअल टेस्टिंग और जो क्रिटिकल टेस्ट केसेस है उन्हीं के लिए आपको टाइम एफर्ट करना है। तो जो आपको मैनुअल एफर्ट्स है, जो आप स्पेंड कर रहे हो अपने रिसोर्सेज का, वो आप एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग और मैनुअल टेस्टिंग या प्रॉपर फंक्शनल टेस्टिंग पे कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम अननेसेसरी ऑफ फिक्सिंग दिस UI ऑटोमेशन थिंग्स एंड ऑल, ठीक है। सो ये छोटा सा चैप्टर है, याद रखना, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि टेस्टिंग पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और यही कॉन्सेप्ट आपको अपनी कंपनी के अंदर भी फॉलो करना है। ये नहीं कि केवल थ्योरी के लिए पढ़ लिया और इंटरव्यू के लिए पढ़ लिया, आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करना है गाइस, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि केवल एक इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए हमने तैयार कर लिया एक क्वेश्चन, नहीं, इसको एक्चुअली में आपको इम्प्लीमेंट करना है। कई कंपनीज इंटरव्यू में पूछती है जस्ट टू चेक योर माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट टेस्टिंग पैरामीटर के बारे में क्या है। और जब आप ज्वाइन करते हो तो यही का ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ता है, एंटी पैटर्न एंड दिस पैटर्न। तो वी शुड ऑलवेज गो विद द पिरामिड पैटर्न ओवर हियर। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को यार, बहुत कम सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं अभी भी हिंदी चैनल पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर आपको पसंद है इस तरह के वीडियो सो कमेंट करो कि येस, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।